शिरडी साई और बेवकूफ आदमी, चालाकी करनी पड़ी बहुत महंगी। एक लंबा चौड़ा आदमी अपना सामान लेकर किसी रेलवे स्टेशन पर उतरा। तभी उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना है। तो टैक्सी वाले ने कहा कि साहब, वहाँ जाने के 200 रुपये लगेंगे। तभी उस आदमी ने बड़ी ही चतुराई के साथ उस टैक्सी वाले से कहा कि भैया, मंदिर तो पास में ही है, फिर 200 रुपये किस बात के मांग रहे हो? आप जैसे टैक्सी वाले तो हम जैसे को यहाँ मंदिर के नाम पर बस लूटते ही रहते हो। तभी टैक्सी वाले ने कहा कि साहब, मैं आपसे किराया ज़्यादा नहीं मांग रहा, मंदिर यहाँ से वाकई में बहुत ही दूर है, ज़्यादा पैसे कमाकर हम कहाँ जाएंगे? आखिर मुझे भी अंत में उस ईश्वर को जवाब देना ही पड़ेगा। तभी उस चालाक आदमी ने बड़ी ही चालाकी के साथ उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि नहीं भैया, मैं तो आपको सिर्फ 80 रुपये ही दूंगा, चलना हो तो चलो, वरना मैं तो शिरडी साई मंदिर 15 मिनट में पैदल ही पहुंच जाऊंगा। तब उस ड्राइवर ने सोचा कि मंदिर तो यहाँ से बहुत ही दूर है और बेवजह ही ये आदमी बहुत ही परेशान हो जाएगा। तभी ये सोचकर उस टैक्सी ड्राइवर ने उस आदमी के भले के लिए उससे कहा कि चलो, कोई बात नहीं साहब, आप मुझे वहाँ जाने के 120 रुपये ही दे दीजिए। मैं ये समझूंगा कि आज थोड़ी कमाई कम हुई है, शायद साईं बाबा की यही मर्जी होगी। लेकिन वो लंबा चौड़ा बेवकूफ आदमी 120 रुपये में भी नहीं माना और वो अपना सामान उठाकर साईं मंदिर पैदल ही जाने लगा। और उस टैक्सी ड्राइवर के बहुत आवाज़ देने पर भी वो आदमी नहीं रुका। वो आदमी सोच रहा था कि टैक्सी वाला उसे टैक्सी में जाने के लिए रोक रहा होगा, लेकिन वो तो उसे ये कहना चाहता था कि मंदिर का रास्ता उस तरफ नहीं जिस तरफ वो जल्दबाजी में जा रहा था, बल्कि मंदिर का रास्ता तो दूसरी तरफ था। लेकिन वो आदमी तो बिना सुने ही साईं मंदिर से और भी दूर जाता रहा। अब वह मंदिर से बहुत ही दूर जा चुका था और वह लंबा चौड़ा आदमी पैदल चलता चलता बहुत ही थक चुका था। तभी उसने एक टैक्सी वाले को दोबारा रोका और उससे कहा कि भैया, साईं मंदिर के कितने रुपये लोगे? तो टैक्सी वाले ने कहा कि साहब, साईं बाबा मंदिर के यहाँ से पूरे 500 रुपये लगेंगे और ये आखिरी टैक्सी है, इसके बाद आपको टैक्सी कल ही मिल पाएगी। इतना सुनकर उस लंबे चौड़े आदमी में उस टैक्सी वाले से बहुत ही गुस्सा होकर बोला कि भैया, स्टेशन से ही मंदिर जाने के तो 200 लग रहे थे, उसकी टैक्सी में बैठ जाता तो मैं 120 में ही बाबा के मंदिर पहुंच जाता। लेकिन अब क्या था, जब कोई इंसान अपने आप में ही बहुत ही चालाक बनता है और अपनी चलाकर किसी की भी बात नहीं मानता, तो उसका यही हाल होता है। तो दोस्तों, जीवन में कभी किसी के साथ भी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए और कोई भी काम करे तो आराम से बड़े ही संतोष के साथ सोच समझकर ही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय साईं बाबा।